तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे साथ आके बैठ गए हो? तो ये अपनी वो माइक माइक उतार के तो उधर से भाग गया। वो तो फिर वही करता जो शाद भट्टी के साथ हुआ था। अभी पहले वाकया पहले शाद भट्टी का सुने ना कि उसके साथ क्या हुआ था, उससे जाके पूछेंगे उसके साथ क्या हुआ। जी, अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, वालेकुम सलाम। जवाद भाई, सुना है कि आप ईद प्रोग्राम पे गए थे और उस ईद प्रोग्राम से बहुत ही कंट्रोवर्सी निकली। वहाँ पे एक अदाकारा बैठी हुई थी, उन्होंने आपके हवाले से कहा कि अगर जवान अहमद सिंगर ना होते तो धोबी होते, और अगर सुहेल बड़ाई साहब साफी ना होते तो शायद स्वीपर होते। और वो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है, बहुत से लोग बड़ी तनकीद कर रहे हैं दोनों अहबाब पे। मैं हैरान हूँ कि जिस बंदे को वहाँ पे बिठा के उसकी इज्जत खराब की गई, उस पर भी तनकीद हो रही है, और बहुत कम लोग ये कह रहे हैं कि ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। तो जवाद भाई, क्या हुआ, क्या आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? मेरे सामने तो उसने कहा ही नहीं है, उसकी मजाल नहीं कि मेरे सामने ये बात करे। और उसने कम जरफी की बात की है सुहेल बड़ाई साहब के सामने, उनको बिठा के अपने। और मेरा ख्याल है कि इसमें सारे इन्वॉल्व है, इसमें कामरान शाहिद भी इन्वॉल्व है, इसमें दुनिया न्यूज़ की मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व है। मैं तो मियां आमिर साहब को ये कहना चाहता हूँ कि वो नोटिस लें इस बात का कि उनके चैनल ने ये क्या हरकत की है। और इतने बड़े सहाफ़ी को, और आपका जो चैनल है वो भी आखिर का सहाफ़त का चैनल है ना, तो अगर सहाफ़त का चैनल सहाफ़ियों को इस तरह बेइज्जत करेगा तो रह क्या जाएगा फिर। तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अलबत्ता जो उन्होंने हरकत की है कि मेरे पीछे ये सारी रिकॉर्ड करके चलाई है, ये मेरा ख्याल है बहुत ही जहालत और मुनाफिकत और बेवकूफ़ानापन है। अच्छा जवाद भाई, सुहेल राय साहब को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वो बड़े जो है ना मुहज़्ज़िब आदमी हैं, और उन्होंने बड़ेपन का मुज़ाहिरा करते हुए किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया। जवाद भाई, आपको सामने बिठा के इस तरह की कोई तमस्खुर उड़ाने की कोशिश की जाती तो फिर आप क्या करते? वो तो फिर वही करता जो शाद भट्टी के साथ हुआ था। अभी पहले वाकया पहले शाद भट्टी का सुने ना कि उसके साथ क्या हुआ था, उससे जाके पूछेंगे उसके साथ क्या हुआ। वो जवाद भाई, थोड़ा सा बता दें कि आप नॉर्मली इस तरह के प्रोग्राम्स पे नहीं जाते, ये आपको हाँ, किस तरह से इनवाइट किया गया? आपको पता था कि पैनल पे कौन कौन है? ये स्पेशली प्लान करके ना मुझे बुलाया गया, क्योंकि मैं शाद भट्टी को पॉडकास्ट नहीं दे रहा था। ये बड़े अरसे से पॉडकास्ट के चक्कर में था मेरे साथ, तो मैंने इसको कहा मैंने नहीं करनी, लाइव करनी है तो करो। तो ये लाइव से ही भागता था, इसको पता था कि बाद में एडिट उडिट करके ये ना लोगों के साथ जाके करता है बदतमीजी, हर एक के साथ करता है। वो इसका ख्याल करते हैं, मैंने तो ख्याल करना कोई नहीं था इसका, तो इसको जवाद भाई, पता था। आपने पूछा था कि पैनल पे कौन कौन गेस्ट आ रहा है, ये मैंने कौन कहा कि ये तो नहीं आ रहा, उन्होंने कहा जी नहीं आ रहा, तो मैंने कहा ठीक है। जब मैं वहां गया तो ये बैठ गया मेरे साथ आके। उसके बाद मैंने इसको कहा कि आप भाई, सरप्राइज हुए कि आपको बताया गया था कि ये नहीं आ रहे और आपके साथ आके अचानक मैं आके बैठ गए? सरप्राइज बिल्कुल हुआ, और मैंने इनको कहा कि इस आदमी को क्यों बुलाया है। मैंने जब कहा था कि नहीं बुलाना और ये, फिर मैंने कहा ये मेरे बातों में दखल दे रहा है, मैं इमरान खान पे तनकीद कर रहा हूँ, ये मेरे साथ बात कर रहा है। तो मैंने इमरान खान पे जो तनकीद की है उस पर बात करो कि नहीं मेरे ख्याल में इमरान खान ऐसा नहीं है, तो मेरे पे क्यों आ रहे हो। तो मैंने उसको कहा वो तो बड़ा मुनाफिक आदमी है और तू क्या बकबक कर रहा है। और मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे साथ आके बैठ गए हो। तो ये अपनी वो माइक माइक उतार के तो उधर से भाग गया, वो कहता है क्लिप कि वो मेरी क्लिप इंसल्ट हो रही है। वो क्लिप तो ऐसा नहीं लगा। वो लगाते नहीं है ना, फिर ये जो असल क्लिप है वो लगाओ। फिर आप बता रहे हैं कि इरशाद भट्टी साहब प्रोग्राम छोड़ के चले गए। छोड़ के भाग गया ना। उसके बाद तो हमने देखा आप वहां से गायब थे। वो इसलिए कि मुझे उन्होंने कहा कि शो खत्म हो गया। तो जब शो खत्म होने का कहा तो मैंने कहा ठीक है। आपको लगा नहीं कि ये शायद अब आपको मुझे उठाने की लगा कोशिश है? मुझे लगा लेकिन मैं अच्छा नहीं लगता। जवाब भाई कहता है मुझे कामरान चाहिए, मैं छोटे भाइयों की तरह समझता हूँ उसको। लेकिन बहरहाल उसने, मेरा ख्याल है कि मिल मिला के इन्होंने एक मसाला सा बना लिया अपने लिए बस। आपकी फिजा साहिबा से पहली मुलाकातें हैं या ये आपका पहले तो ये एक्सपीरियंस तो है? देखो यार, ये तो पहली दफा जब मुझे मिली थी ना, तो इसने मुझे ये कहा था कि मैं आपकी बड़ी फैन हूँ। उसने मेरा जो गाना था वो मुझे बताया था कि मैंने इस पर डांस करते हैं, हमें बड़ा एंजॉय करते हैं, इस तरह की बातें की थी। फिर मेरा जो गाना मेहंदी है, वो जो ड्रामा था, जिस गाने की वजह से ड्रामा हिट हुआ था, उसमें शायद ये एक लड़की भी थी चार में से। तो इसको तो ऐसी कोई सारी उम्र जो है वो मेरा आसान नहीं उतार सकती, क्योंकि इसको ब्रेक वहां से मिली थी। तो मैं तो समझता हूँ कि बेवकूफी मार गई है, जहालत की है उसने। चलिए बताओ, ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा, जब जवाद भाई, इख्तिताम पे ये बता दें कि आप तक ये क्लिप कैसे पहुंचा और आपका क्लिप देख के क्या तासुर थे? मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुहेल बड़ाइच साहब का सुन के, क्योंकि वो सामने बैठे हुए थे साहब का सुन के, क्योंकि वो सामने बैठे हुए थे, वो इस तरह की बात कर रही थी। और मेरा ख्याल है कि उनको इसको बड़ा सख्त जवाब देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, उनका अपना ज़र्फ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया मीडिया के दौर में अब ऐसा करना नहीं चाहिए, आपको जवाब देना चाहिए। मेरा होता तो उसको कहता कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम बदतमीजी क्यों कर रही हो। लेकिन वही वाली बात है ना कि मैं चूंकि वहाँ नहीं था, और इन्होंने मेरे खिलाफ वैसे बुलवा लिया पीछे से, और ये ज्यादा बुरी बात है। आपकी कोई बहस तकरार भी हो रही थी उस वक्त प्रोग्राम में भी शायद हुई थी, वो उसका भी क्लिप एक वायरल है। वो तो था ना कि वो मदीना की रियासत
کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ویسے ڈانس کرتی پھری ہوتی ہیں یہ لڑکیاں، اور مطلب اداکاری کا شوق ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے جو کچھ ان کو وہاں پہ سینز وغیرہ کرنے پڑتے ہیں، اور وہ جب مدینہ کی ریاست کا نام ساتھ آتا ہے اور جو کہ مذہب فروشی کرتے ہیں ہمارے سیاستدان، تو یہ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ تم جاہل ہو، تم آرٹسٹ ہو، آرٹسٹ کا تو کوئی کام نہیں ہوتا اس کام سے. وہ تو کہتا ہے میں نے آرٹ کرنا ہے مجھے، اور وہ پروگریسو ہوتا ہے، آزاد ہوتا ہے ان چیزوں سے. تو یہ جا کے یہ شروع کر دیتے ہیں. تو وہ جہالت میں بتا رہا تھا بس. میرا خیال ہے کہ یہ آپ کے اس دوران ہم، میں نے دیکھا تھا کہ بہت سے لوگ مجیب الرحمان شامی صاحب اور جو سہیل رائے صاحب وہ آپ کی بات کے ساتھ بالکل اسٹینڈ بھی کر رہے وہ تھے. انڈورس کر رہے تھے. اور سہیل وڑائی صاحب نے انڈورس کیا ہے تو مارے گئے ہیں نا. اصل میں تو میری وجہ سے مارے گئے ہیں. وہ بہت بڑے جرنلسٹ ہیں، ان کی بہت زیادہ عزت ہے اس ملک کے اندر. اور تمام بڑے بڑے لوگ جو ہیں جو اس ملک کے اندر جو جنہوں نے نام بنایا ہے، جنہوں نے پوزیشنز پہ رہے ہیں، وہ ان کو جانتے ہیں پرسنلی. تو یہ بیچاری کل کی بچی ہے، ابھی اس کو تو عقل تھوڑی سی ہونی چاہیے کہ اس نے کیا کیا. لیکن میرا خیال ہے کہ آج کل نا لوگ پیسوں کے لیے اور فیم کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بڑی بری بات ہے. بہت